हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के एक नए टॉपिक को और टॉपिक का नाम है पेशेंट केयर असाइनमेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ पेशेंट केयर असाइनमेंट? सो पेशेंट केयर असाइनमेंट एक बेसिकली ऐसा प्रोसेस है या फिर बोल सकते हैं एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम जो है वो पेशेंट्स हैं जो भी या फिर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमॉन्ग द नर्सिंग पर्सनल ताकि हम सेफ इफेक्टिव और कंटिन्यूअस पेशेंट केयर प्रोवाइड करें। सो इट इज़ द मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द पेशेंट्स एंड द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अमॉन्ग द नर्सिंग पर्सनल टू इंश्योर सेफ इफेक्टिव एंड कंटिन्यूअस पेशेंट केयर। ओके, तो ये हो गया हमारा पेशेंट केयर असाइनमेंट। हम देखते हैं देन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले आता है कि इट विल इम्प्रूव द पेशेंट केयर। ठीक है, ये पेशेंट केयर को इम्प्रूव करेगा, सेफ क्वालिटी पेशेंट केयर प्रोवाइड करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करता है वर्कलोड्स को फेयरली एंड इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ केयर मिल रही है एंड देन प्रमोट करता है कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द स्टाफ्स। ठीक है, इसके अलावा जो है जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका जो है वो एफिशिएंट यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सारा क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्टिव्स हो गया पेशेंट केयर असाइनमेंट का। ओके, देन हम देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पेशेंट केयर असाइनमेंट। इसमें सबसे पहले आता है हमारा केस मेथड, दैट इज टोटल पेशेंट केयर। ओके, तो इसमें क्या होता है केस मेथड या टोटल पेशेंट केयर में, यहाँ पे जो एक नर्स है, वन नर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीट केयर ऑफ वन और मोर पेशेंट्स ड्यूरिंग पार्टिकुलर शिफ्ट। ठीक है, मतलब क्या है कि एक पार्टिकुलर शिफ्ट होगा, जो भी उस पार्टिकुलर शिफ्ट में एक नर्स होगी, वो जो है वो कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल होगी या तो एक पेशेंट के केयर के लिए या फिर एक से ज़्यादा पेशेंट के केयर के लिए। दैट इज़ कॉल्ड केस मेथड या फिर टोटल पेशेंट केयर। ओके, टोटल पेशेंट केयर मतलब टोटल जो पेशेंट है केयर एक शिफ्ट में वो सिंगल नर्स करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड टोटल पेशेंट केयर। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस फॉर दिस मेथड इज़ दैट कि यहाँ पे जो है वो कंटिन्यूटी ऑफ केयर जो है वो अच्छे से बनी रहती है। देन नर्स को भी पता होता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, क्लियरली पता होंगी। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट को इंडिविजुअलाइज्ड केयर मिलता है। ठीक है, एंड देन अच्छा नर्स और पेशेंट रिलेशनशिप बिल्टअप होता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस। ओके, क्या क्या हो गया, कंटिन्यूटी ऑफ केयर, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन patients receive individualized care and good nurse patient relationship. Then we will talk about the disadvantages. So disadvantages में ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे स्किल्ड नर्स चाहिए, लाइक एक नर्स को सारी चीज़ें करनी है तो फिर वो प्रॉपरली स्किल्ड होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक्सपेंसिव भी होता है। ठीक है, एंड जब स्टाफ लिमिटेड हैं तो फिर ये प्रॉब्लम करना, ये जो है मेथड काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है। सो दिस इज़ केस मेथड या फिर टोटल पेशेंट केयर। ओके, now we will be talking about the functional nursing. So what is functional nursing? When see नाम में ही है functional nursing. What is functional nursing? So when nursing work is divided according to specific task and function, that is called functional nursing. Okay, जब हम task के हिसाब से divide करते हैं या फिर function के हिसाब से तो उसको functional nursing बोलते हैं। वही है कि each nurse performs the same task for several patients, मतलब एक नर्स जो है वो एक ही टास्क करेगी अलग अलग पेशेंट के लिए। लाइक मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन तो वो एक नर्स करेंगी, वाइटल मॉनिटरिंग एक नर्स करेंगी। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन एक नर्स करेंगी। तो ये क्या हो गया, हमारा फंक्शनल नर्सिंग हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया हमारा वही, लाइक वन नर्स गिविंग मेडिकेशन, अनदर परफॉर्मिंग वाइटल साइन असेसमेंट, अनदर प्रोवाइडिंग हाइजीन केयर। सो दिस आर द एग्जाम्पल्स। ओके, देन वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है कि इससे जो स्टाफ्स हैं उनका इकोनॉमिकल यूज़ होता है। ठीक है, एंड टास्क बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है जब स्टाफ की शॉर्टेज होती है ना तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है एंड लेस स्किल्ड वर्कर्स भी जो है वहाँ पे काम आ जाते हैं। लाइक लेस स्किल्ड इन द सेंस, इमेजिन समवन नोज हाउ टू डू डॉक्यूमेंटेशन वेल बट दे डोंट नो हाउ टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन वेल, तो यहाँ पे तो वो नर्स भी काम आ जाएंगी। तो दिस आर द एडवांटेजेस। देन वी विल टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस। सो यहाँ क्या हो रहा है कि जो केयर है वो फ्रेगमेंटेड हो रहा है, लाइक बार बार आपके पास अलग नर्स आएगी, अलग अलग काम करेगी, तो केयर क्या है, फ्रेगमेंटेड हो गया। देन लेस इंडिविजुअलाइज्ड केयर होता है, पेशेंट में हैव टू इंटरेक्ट विथ मैनी नर्सेज एंड अकाउंटेबिलिटी भी अनक्लियर होती है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। देन कम्स टीम नर्सिंग। टीम नर्सिंग में क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ नर्सिंग
पर्सनल वर्क्स टुगेदर अंडर द लीडरशिप, मतलब यहाँ पे एक टीम के विदिन जो है वो काम होगा, ठीक है। मतलब एक टीम लीडर के अंदर जो है वो जितने भी नर्सिंग पर्सनल्स हैं वो काम करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लाइक ग्रुप ऑफ नर्सेज, तो ये हो गया टीम नर्सिंग। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इससे क्या होता है, अलग अलग लेवल के स्टाफ का पार्टिकुलरली जो है वो इफ़ेक्टिव यूज़ होता है। लाइक टीम नर्सिंग में लीडर का कुछ रोल होगा, फिर उनके सबऑर्डिनेट्स का कुछ रोल होगा, तो इससे क्या होगा, सभी काम कर रहे हैं, ठीक है, सभी लेवल के लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा टीम वर्क भी प्रमोट होगा, क्योंकि एक टीम में काम कर रहे हो, स्किल्स जो है नर्सिंग स्किल्स उनका बेटर यूटिलाइजेशन होगा, वर्कलोड जो है वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगेन देयर आर ऑल्सो सम डिसएडवांटेजेस विद दिस थिंग, इट्स दैट यहाँ पे प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, वरना फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। एंड देन टीम लीडर को जो है वो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, ठीक है। एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर अफेक्ट हो जाएगा अगर आप कम्युनिकेट सही से नहीं कर पाओगे। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। देन कम्स आर प्राइमरी नर्सिंग। प्राइमरी नर्सिंग में क्या है कि वन प्राइमरी नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेशेंट केयर फ्रॉम एडमिशन टू डिस्चार्ज, ओके। तो जितना भी एडमिशन टू डिस्चार्ज है सारा अगर एक ही नर्स करेगी, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी नर्सिंग, ठीक है। इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सीलेंट कंटिन्यूटी ऑफ केयर होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो है वो अकाउंटेबिलिटी प्रोमोट होती है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बेटर होता है एंड इंडिविजुअलाइज केयर मिलता है। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हाईली स्किल्ड नर्स चाहिए एंड डिफ़िकल्ट होता है अगर एडिक्वेट स्टाफिंग नहीं है तो, ठीक है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं प्राइमरी नर्स पे। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है विद दिस प्राइमरी नर्सिंग एंड दिस टोटल पेशेंट केयर, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि टोटल पेशेंट केयर में क्या एक पार्टिकुलर शिफ्ट के दौरान सारे काम जो होंगे वो नर्स को करने होंगे, एक ही नर्स को। जबकि प्राइमरी नर्सिंग में ओवरऑल एवरीथिंग फ्रॉम एडमिशन टू द डिस्चार्ज नर्स ही करेंगी, एक सिंगल नर्स ही करेंगी अनटिल एंड देन वो एब्सेंट नहीं है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन केस मेथड एंड प्राइमरी नर्सिंग, ओके। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मॉड्यूलर नर्सिंग। अब मॉड्यूलर नर्सिंग के साथ क्या है, सी मॉड्यूलर नर्सिंग में ये है कि यहाँ पे जो भी यूनिट है उनको जो है हम क्या करते हैं, स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं या फिर स्मॉल जोग्राफिकल एरियाज़ में डिवाइड करते हैं। और वहाँ पे जो है नर्सिंग जो भी स्टाफ होंगे, स्मॉल ग्रुप उनका वही रिस्पॉन्सिबल होगा पेशेंट केयर के लिए। मतलब जो भी उस मॉड्यूल का पेशेंट केयर है वो नर्सिंग अवेलेबल होंगी, जो स्मॉल ग्रुप ऑफ नर्स होंगी और वही रिस्पॉन्सिबल भी होंगी, ठीक है। फिर आता है हमारा कि ये डेफिनेशन हो गया, नर्सिंग यूनिट इज़ डिवाइडेड इनटू टू स्मॉल मॉड्यूल्स और जोग्राफिकल एरियाज़, ठीक है। और फिर वहाँ केयर प्रोवाइड होगा टीम के द्वारा। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो एडवांटेजेस ये हैं कि यहाँ पे जो है वो हाँ, तो क्योंकि यहाँ पे एक स्मॉलर जोग्राफिकल एरियाज़ में भी डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या है कि जो नर्सेज हैं उनको उतना डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, केयर प्रोवाइड करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट कम्युनिकेशन बेटर होता है, टीम वर्क प्रमोट होता है एंड बेटर कंटिन्यूटी ऑफ केयर मिलती है। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेजेस, ओके। तो डिसएडवांटेजेस में क्या होता है कि यहाँ पे एडिक्वेट स्टाफिंग होनी चाहिए एंड इसके अलावा जो है वो चेंजेस में रिक्वायर चेंजेस इन द वार्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्योंकि हम कहीं और जाके केयर प्रोवाइड करें तो वो तो थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा मॉड्यूलर नर्सिंग, जहाँ पे हम जो है वो स्मॉल मॉड्यूल्स या फिर जोग्राफिकल एरिया में डिवाइड करते हैं, स्मॉल टीम नर्सिंग के वहाँ पे भेजते हैं, वो वहाँ पे केयर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। देन आता है प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर। इसमें क्या होता है कि पेशेंट्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ डिपेंडेंसी एंड नर्सिंग नीड, मतलब उनको कितना नर्सिंग नीड की ज़रूरत है या फिर कितनी लेवल ऑफ डिपेंडेंसी है उसके हिसाब से जब डिवाइड करते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड द प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर, ओके। Then we will be talking about what are the advantages for this progressive patient care। तो एडवांटेजेस में इसमें ये आता है कि यहाँ पे जो है वो अप्रोप्रिएट केयर मिलता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड एंड स्टाफ एंड रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है एंड अननेसेसरी यूज़ ऑफ इंटेंसिव केयर फैसिलिटी से भी बच जाते हैं। बट इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे केयरफुल असेसमेंट करना पड़ेगा आपको पेशेंट का, ठीक है। एंड देन फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र बिटवीन यूनिट्स होता है, तो उसकी वजह से एंजाइटी भी हो सकती है पेशेंट को, ठीक है। एंड प्रॉपर फैसिलिटी चाहिए एंड ट्रेंड स्टाफ चाहिए। सो दिस आर द प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर।
Then we will be talking about the factors which you have to consider while providing or while this making patient care assignment. First is patient condition, like patient की condition कैसी है या nursing need कितना required है, then कितने total patient हैं, then nurse जो है वो कितनी experienced है, उसका qualification कितना है, then complexity of care required कितना है, देन वर्कलोड कितना है, हॉस्पिटल की पॉलिसीज़ क्या हैं, इनके अलावा कॉन्टीन्यूटी ऑफ केयर बना रहे वो भी ध्यान रखना है, वो भी अफेक्ट करेंगे, ठीक है। कौन सा स्पेशल स्किल है जिनकी ज़रूरत है, कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, वो सारे अवेलेबल होने चाहिए। तो दीज आर द फैक्टर्स दैट आर कंसिडर्ड वाइल मेकिंग पेशेंट केयर असाइनमेंट। सो अगर हम इनको जो है वो ओवरऑल अगर देखें तो हमने किस चीज़ की बात की, पेशेंट केयर असाइनमेंट की, जिसमें हमने देखा सबसे पहले उसका मीनिंग, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में हमने देखा कैसे ये पेशेंट केयर को जो है वो इन्हांस करेगा, सेफ और क्वालिटी पेशेंट केयर प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा, जो वर्कलोड है उसको फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ केयर को और प्रमोट करता है कोऑर्डिनेशन को। फिर हमने देखा कि व्हाट आर द टाइप्स। सो टाइप्स में सबसे हमने पहले देखा केस मेथड। केस मेथड में क्या हो गया, जैसे कि जो एक नर्स हैं एक शिफ्ट के दौरान वो कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल होंगी जो भी केयर प्रोवाइड करना उनके लिए, ठीक है। देन हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखा। देन हमने देखा फंक्शनल नर्सिंग, जिसमें कि जो है नर्सेज जो है फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है उनको डिवाइड करेंगे, ठीक है। एंड जैसे एग्जांपल में जैसे एक नर्स मेडिकेशन दे रही हैं, एक नर्स हाइजीन केयर प्रोवाइड कर रही है, दूसरी वाइटल साइन ले रही हैं। देन हमने टीम नर्सिंग देखा, जिसमें ग्रुप ऑफ नर्सिंग पर्सनल एक साथ काम करेंगी, ठीक है। तो वो हो गया हमारा टीम नर्सिंग अंडर अ लीडरशिप। देन हमने देखा प्राइमरी नर्सिंग, जिसमें एक नर्स कम्प्लीटली जो है वो एडमिशन से डिस्चार्ज तक जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी पेशेंट केयर के लिए, तो हो गया प्राइमरी नर्सिंग। देन देखते हैं मॉड्यूलर नर्सिंग। उसमें क्या होता है कि जो है स्मॉल मॉड्यूल्स में एरियाज़ को डिवाइड करेंगे और वहाँ पे जाके जो है वो नर्सेज जो है वो केयर प्रोवाइड करेंगे, दैट इज़ मॉड्यूलर नर्सिंग। एंड देन प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर आता है, जिसमें पेशेंट के डिपेंडेंसी लेवल के हिसाब से डिवाइड करते हैं, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर। फिर हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग या फिर फैक्टर्स यू हैव टू कंसिडर वाइल मेकिंग पेशेंट केयर असाइनमेंट देखा, जिसमें पेशेंट का कंडीशन देखना है, नंबर ऑफ पेशेंट्स टोटल हैं वो देखना है, नर्स का एक्सपीरियंस कितना है वो देखना है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ केयर रिक्वायर्ड देखना है, वर्कलोड देखना है, हॉस्पिटल पॉलिसीज देखनी है, कौन से स्किल्ड रिक्वायर्ड है वो देखना है, ठीक है। तो ये सारा क्या होगा, ये हमारा ओवरऑल हो गया पेशेंट केयर असाइनमेंट। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नर्सिंग मैनेजमेंट, ओके। सो थैंक यू सो मच।